नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में नए सभासदों ने शपथ तो ले ली है, लेकिन अब असली चुनौती है क्षेत्र की बदहाल सफाई व्यवस्था को सुधारने की। जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि अब हालात बदलेंगे या नहीं। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 से ठाकुर प्रशांत सिंह और विपिन कसना ने सभासद पद की शपथ ले ली है। शपथ के बाद अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। इस मुद्दे पर जनसंवाद 24x7 की टीम ने मनोनीत सभासद ठाकुर प्रशांत सिंह से बात की तो उन्होंने इसे एक बड़ी चुनौती मानते हुए स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में साफ सफाई केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कूड़ा इधर उधर फेंकने के बजाय निर्धारित स्थान पर ही डालें ताकि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। वहीं अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो डीएलएफ अंकुर विहार वार्ड 33 की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आती है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां जाम है और जल भराव की समस्या आम हो चुकी है। धूल और गंदगी से लोग परेशान हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें भ्रष्टाचार भी शामिल है। कुछ लोग जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि जमीनी समस्याएं जस की तस बनी रहती है। अब देखना होगा कि नए सभासद इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और जनता को राहत दिला पाते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे समाज सेवियों से, कुछ ऐसी विभूतियों से जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना उद्देश्य माना है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं, वर्तमान में मनोनीत सभासद भी हैं, अभी 2 दिन पूर्व सभासद पद की शपथ ली थी। हम बात कर रहे हैं ठाकुर प्रशांत सिंह जी की। ठाकुर प्रशांत सिंह जी जो पिछले काफ़ी समय से लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 जो वर्तमान में 33 है, यहाँ पर निवास है, आवास है और यहाँ से ही समाज सेवा का पूरा कार्य करते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब सभासद भी बन गए हैं तो जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं, तो उन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर बात करेंगे। प्रशांत जी, जनसंवाद में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद भाई साहब। समाज सेवा को आपने अपना उद्देश्य माना है जी, उसी उद्देश्य में अब कुछ जिम्मेदारियां और जुड़ गई हैं। आपने सभासद पद की शपथ ली है। क्षेत्र के हालात काफी गंभीर है सफाई व्यवस्था को लेकर, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका जनसंवाद का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने बहुमूल्य समय में से मेरे पास आए और मेरी बातों को समाज के सामने कैसे पहुंचाने के लिए। देखिए, समाज सेवा तो हमारा आज से नहीं, हम सन 2000 में ही आ गए थे इस कॉलोनी में। बहुत समस्याएं थी, उस समय तो कोई रहता ही नहीं था और उस समय से हम लगे रहे। यहाँ बिजली तो आती ही नहीं थी, जैसा आपको पता ही है। 2011 तक तो हम लोग कभी घर में कमरे में सोते नहीं थे, छतों पर सोते थे क्योंकि लाइट आती नहीं थी। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक बिजली घर यहाँ आप जो बनी हुई है वो मेरे द्वारा ही बनवाई गई बिजली घर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि उस बिजली घर पे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता का भी नाम उन्होंने लिखा। उसके बाद एक समस्या जो आजकल का है उसके विषय में बता दूं, जबकि प्रश्न तो आपका ऐसा नहीं था। अभी आजकल गैस की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई के लेकर। एक ये भी हमारा बहुत बड़ा भागीरथ प्रयास था सर कि यहाँ पे पीएनजी की जो पाइपलाइन थी, तो इधर तो पाइपलाइन थी ही नहीं। इसे हम लोग ले आए, शास्त्री पार्क में पाइप जा रही थी तो वहाँ से यहाँ तक लेके आना, और आज घर घर पीएनजी की पाइपलाइन लगी हुई है। मैं अपना इससे भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। प्रशांत जी का ये कहना है कि जिस तरह से देखा जा रहा है अन्य स्थानों पर गैस की लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन डीएलएफ इससे बचा हुआ है। वो प्रयास था पीएनजी लाइन के लाने का, जिसके कारण आज लाइनें गैस के लिए नहीं लगानी पड़ रही। जी जी, आसपास की छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, हमारी डीएलएफ है, एसएलएफ है, गंगा विहार है, रेल विहार है, रूबी इनक्लेव है, संत नगर है, सब जगह। अब देखिए, इस टाइम में मारामारी है सिलेंडरों की, लेकिन हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग निश्चिंत भाव में रह रहे हैं। एक तो सस्ता गैस है, कम खर्च आता है, इसमें निर्बाध रूप से ये चलता रहता है। अब ये गैस की कनेक्शन जिन लोगों ने लिया है उनको कहीं सिलेंडरों के लिए लाइन में नहीं लगना है, ना परेशानी हो रही है। आप भी देख ही रहे होंगे। उसी दरमियान अब समाज सेवा में ये तो हमारा पहले से चलता आ रहा था।
अब जो आपका प्रश्न है कि आप अब मनोनीत सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे बना दिया है और डीएलएफ की स्थिति कैसी है, तो डीएलएफ की स्थिति देखिए बहुत विकट है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन डल रही है जल निगम का, उसके वजह से जितनी सड़कें हम लोगों ने बनवाई थी वो सब टूट चुकी है, कुछ नहीं बचा है। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या ये 1365 प्लॉट थे, जैसा आपको पता है ये कल आवासीय क्षेत्र था। अब यहाँ एक एक प्लॉट में 18-18, 20-20 फ्लैट बन गए, उसमें सारी जनसंख्या आ गई। छोटी जो कॉलोनियाँ थी हमारे आसपास जो अनऑथराइज जिसको आप बोलते हैं, जबकि वो अनऑथराइज नहीं है, वो सब ऑथराइज हो चुकी हैं, सब नगर पालिका क्षेत्र में आ चुकी हैं, उनमें भी अपार्टमेंट बन गए 5-5, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल। तो एक जनसंख्या विस्फोट, व्यवस्था कम, जनसंख्या ज़्यादा, तो समस्याएं विकट है भाई साहब, बहुत विकट। प्रशांत जी, एक सवाल और है यहाँ पर, अगर हम वोटिंग को लेकर बात करें तो दिल्ली से जुड़ा क्षेत्र होने के कारण जी ऑलमोस्ट वोटर जो है वो दिल्ली के हैं। जी जी आप जैसे समाज सेवियों ने बहुत प्रयास किए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ का वोट बनवाएं, जी क्योंकि सरकार उतनी ही भागीदारी सुनिश्चित करती है जितनी जिस क्षेत्र में वोटिंग होती है, उतने ही विकास कार्य अपनी रफ्तार पकड़ते हैं। जी 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 तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी जो 50,000 के करीब आज जो मेरा अनुमान है जनसंख्या है, और वोटर मात्र 10 से 12,000 है। नहीं सर, दोनों में फ़र्क है। अब देखिए यहाँ जनसंख्या हमारे यहाँ 8 बूथ, अब 9 बूथ हो गए सर। अब ये 9 बूथ कहाँ से है? हीरो होंडा से लगा के प्रेम विहार फर्स्ट से रेल विहार तक, और इसमें अगर जनसंख्या अगर देखेंगे तो कम से कम हमें तो लग रहा है कि 1 लाख को पार कर चुका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक बार ट्रैफिक रुकती है तो पीछे कई किलोमीटर लंबी जाम लग जा रही है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस SIR के बाद यहाँ मात्र 8,000 वोटर है भाई साहब। एक बिल्डिंग साफ, जहाँ जाओ कहते हैं कि जी मेरी तो वोटर लिस्ट दिल्ली की है। अब बताओ भाई साहब, उनके घर से कूड़े तो निकलते होंगे, उनके यहाँ से जो लैट्रिन बाथरूम से जो भी पानी निकल रहा है, मल निकल रहे हैं, वो सारे हमारे नालियों में यहीं जा रहे हैं। कैसे व्यवस्था किया जाए? एक तरह से देखा जाए तो वास्तविक हमारे जो नागरिक है वो तो 8,000 वोटर ही हैं, और जनसंख्या कितनी है? 1 लाख वोटर है। साथ साथ क्या है कि जो आसपास कॉलोनियाँ हैं उसमें बड़ी बड़ी डेयरी फार्म लोगों ने खोल रखा है, उस डेयरी फार्म से गोबर लोग नाली में भर देते हैं, उससे अव्यवस्था फैल रही है। अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? इतने लोग रहते हैं, उनका कूड़ा निस्तारण कैसे किया जाए? नगर पालिका क्या करती है? वो तो देखती है कि यहाँ 7,000 वोटर हैं, 8,000 वोटर हैं, और कहाँ पे? 1.5 वार्ड में, एक वार्ड नंबर 33 है, एक वार्ड नंबर 45 में सिर्फ 7 और 8,000 वोटर। कर्मचारी कितने मिलते हैं? 22 और 23। बताइए 1 लाख लोगों के जो फेंका गया कूड़ा नाली, ये कैसे साफ करेंगे? ये तो बहुत विकट समस्या है भाई साहब। सर, सवाल एक और है। कहते हैं कि प्रशांत ठाकुर जी अपनी भाषा शैली और सच्चाई के बारे में जाने जाते हैं। जी जी। हमारा सवाल है कि लोनी जैसे जो वार्ड नंबर 33 है लोनी का, यहाँ पर सफाई और स्वच्छता, चाहे वो ओवरफ्लो नालियाँ हों, कूड़े के ढेर हों, इनको लेकर लोग यहाँ के स्थानीय नागरिक काफी परेशान हैं। बहुत परेशान। इस व्यवस्था में अब आप मनोनीत सभासद भी हैं, सुधार कैसे लाएंगे? क्योंकि आना भी आवश्यक है। जी जी। इसमें देखिए हमने कुछ प्लान बनाए हैं भाई साहब, और प्लान का मैंने समय सीमा रखा है 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई के बाद मानसून सीजन शुरू हो जाता है दिल्ली NCR में। अभी विकट पिछले साल आप देख रहे होंगे सर, हर सड़क पे सिर्फ पानी कीचड़, जिंदल रोड पे तो 2-2 फुट 3-3 फुट पानी था। बच्चे कैसे निकलते थे, महिलाएं कैसे बच्चों को छोड़ने जाएंगी? देख के दुख भी होता है और शर्म भी आती थी सर, कि आज के युग में जब लोग जाते होंगे अपने गांव में तो कहते हो कहाँ रहते हो? तो दिल्ली। और यहाँ स्थिति क्या थी आप देख ही रहे हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ है। लेकिन हमने बनाया है भाई साहब कि नहीं, 1 जुलाई से पहले जितनी भी हमारी सड़कें खराब हैं, मुख्य सड़क में जिंदल रोड, MM रोड, गौशाला रोड, इनके दोनों तरफ के नालों की सफाई बहुत अच्छी तरह, कई जगह आप नाले निर्माण होते भी देख रहे हैं कि उस नाले का निर्माण तेज़ी से की जा रही है। और उन सड़कों को ऐसा बना दिया जाए, अगर हम मान लीजिए कि सीसी नहीं भी कर पाए तो इतने रोड़े डाल के, पक्की रोड़ी डाल के रोलिंग कर दी जाए, और कम से कम 100% नहीं तो 60% सड़क का निर्माण भी कर दिया जाए कि लोग सुचारू ढंग से अपने घरों में जा सके।
तो ये तो नाली से संबंधित हो गया। दूसरी चीज़, हमने वहाँ एग्जीक्यूटिव अफसर साहब से भी बात किया और माननीय नंदकिशोर जी से भी बात किया, हमारे विधायक जी से, कि 23 कर्मचारियों पे हम इतनी बड़ी कॉलोनी की समस्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें ट्रैक्टर ज़्यादा चाहिए, कूड़े कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ चाहिए, नाली सफाई के लिए आदमी चाहिए, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये 100% हम लोग कर लेंगे। लेकिन उसके लिए एक निवेदन अपने डीएलएफ के निवासियों से करना, आपका सहयोग चाहिए। भाई साहब, हम लोग काम करने के लिए आए हैं और आप सहयोग कर देंगे तो और आसानी से हम लोग इस काम को कर लेंगे। सिर्फ व्यंग करने से काम नहीं होगा, एक दिन में हम इसको चमन नहीं बना सकते हैं। आप सहयोग कीजिए, आप भी कूड़ा अपने सही टाइम पर गाड़ियों में फेंकें। आप मोटरसाइकिल से निकलते हैं और कूड़े रोड के किनारे फेंक आते हैं, कैसे सफाई होगी? तो आपका सहयोग चाहिए। आप ही कितनी कॉलोनी है, किसकी कॉलोनी है? आपकी है। आप ही लिखते हैं कि यहाँ कूड़ा है, यहाँ गंदगी है। हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करने के लिए हर समय तैयार हैं, 24/7। अब देखिए सर, रात होता है 11 बजे, मैं एक बार घूमने जाता हूँ कि आज नाला कहाँ तक बना, सड़क का निर्माण कहाँ तक हुआ। गौशाला रोड पे कल भी मैं 11 बजे रात में था। डेली का रात में रिपोर्ट लेता हूँ सर, और सुबह सुबह ठेकेदार से बात करता हूँ कि भाई साहब आज कितना काम हुआ, हमारा क्या हुआ, हमें डेडलाइन हमारा 1 जुलाई है, कैसे आप करेंगे? तो प्रयास कर रहा हूँ सर, आप लोग का सहयोग मिलेगा, हम लोग निश्चित इसको साफ स्वच्छ करेंगे। प्रशांत जी, एक सवाल और है, ये सवाल हमारा धर्म को लेकर है। लोनी में इस समय राममय स्थिति है। जी। अगले 10 दिन तक पूरी लोनी भगवा में और राममय दिखाई देगी। हम चाहेंगे एक संदेश हमारे दर्शकों को प्रशांत ठाकुर जी की तरफ से मिले। गजब, कल तो भाई साहब मैं आत्मविभोर हो गया। अपने जीवन में इतनी बड़ी कलश यात्रा तो हमने देखी ही नहीं थी। 21,000 का हम लोगों ने, ऐसे होता है, आप भी जानते होंगे कि जब कहीं आदमी प्लान करता है तो आप मैक्सिमम टारगेट लेके चलता है कि एक, तो हमने रखा 21,000। हम लोग सोचते थे कि चलो 5100, 11,000, कुछ भी महिलाएं जाए। कल जब महिलाएं जब वहाँ आई, जब हमारे भक्त आए वहाँ पे, तो भाई साहब वो तो लगा कि जैसे पूरा लोनी ही वहाँ उतर गया। आप देखे भी होंगे वीडियो में, पूरा वातावरण राममय हो गया और कलश यात्रा अद्भुत था। मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक वहाँ कार्यक्रम है। हर कॉलोनी में हम लोग बस की सुविधा कर रखे हैं। आप आइए और उस राममय वातावरण में इस लोनी का, जैसे लोनी में बहुत समस्याएं, अभी लोनी में एक और समस्या आई है सर, वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर। उस प्रदूषण में कुछ राम के भी महिमा होगी तो इस प्रदूषण से हम लोग मुक्ति पाएंगे। भाई साहब, तो प्रयास कीजिए कि आप लोग भी, आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग भी लोगों को भेजिए वहाँ पे, कि वहाँ राममय वातावरण में हमारे लोनी के विकास के लिए कुछ राम जी से हम लोग कामना करें। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल है जी। आपने पिछले काफी वर्षों से, दशकों से, मैं वर्षों भी नहीं कह सकता, दशकों से राजनीति की है, भाजपा के एक समर्पित सिपाही आप बने रहे। जी। एक यूजीसी का मामला बहुत चल रहा है। हाँ, आया। इस पर प्रशांत जी की क्या राय है? निजी राय, मतलब राजनीति से हटके निजी राय। निजी राय हमारी है कि कहीं भी समाज में असमानता वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। और वहाँ जो अभी यूजीसी एक्ट आया है, उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग के प्रति अच्छी भावना नहीं थी, जो जिसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए और ये कोर्ट का मामला हो चुका है और कोर्ट ने इस पर रोक लगाया। और निश्चित ही कुछ ना कुछ उसमें कमियां रही होंगी, उसको दूर किया जाएगा। हमारे माननीय, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका ध्यान इस पे है और निश्चित किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो और चाहे स्वर्ण वर्ग हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ नवनियुक्त सभासद प्रशांत ठाकुर जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से, अपने बेबाकी अंदाज के बारे में जाने भी जाते हैं, जो खामियां हैं उन खामियों को स्वीकार भी किया और आने वाले समय में उन सभी खामियों को दूर भी किया जाएगा, उसके लिए लगातार प्रयासरत भी हैं। बस निवेदन है जनता से कि हमारे नए सभासद को कोऑपरेट करें, सहयोग चाहिए भाई, सहयोग दें। और सहयोग अगर जनता का होगा तो प्रयास सभासद महोदय का होगा और उन समस्याओं का निस्तारण होगा। वार्ड 33 की तस्वीर साफ है, समस्याएं बड़ी है और उम्मीदें उससे भी बड़ी हैं। अब निगाहें नए सभासद पर टिकी है कि क्या अपने विवादे पर खरा उतरते हैं, क्या सफाई व्यवस्था में सुधार होगा या हालत ऐसे ही बने रहेंगी। जनसंवाद 24x7 इस मुद्दे पर नजर बनाए हैं।